क्या आपका भी मिंत्रा के ऐड में स्पेंड बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है? क्या आपको भी क्लिक्स तो आ रहे हैं बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं? आपके आरओआई बढ़ने की बजाय घट रहे हैं और स्पेंड घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो गाइज़, मैं हूं रंजन और स्वागत है आपका आरएसआर डिजिटल इंडिया में। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिंत्रा के ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूं। तो गाइज़, स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। और गाइज़, मैं हर वीडियो में कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ अब तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं बहुत ही डिटेल्ड में। तो गाइज़, वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, भले आप 1.25x पे वीडियो को प्ले कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, दो टैब हमें ओपन करनी है मिंत्रा के ऐड के प्लेटफॉर्म पे। आपको अगर ऐड पहली बार आप ओपन कर रहे हो तो खैर आप ऐड पहले सब कुछ सेटअप करा लो। जो लोग ऐड चला रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आपको ऐड के प्लेटफॉर्म को दो टैब में ओपन करना है, ठीक है। एक टैब में आपको कैंपेन्स को ओपन करना है और दूसरे टैब में आपको रिपोर्ट्स के अंदर जो एसपीए दिया हुआ है इस एसपीए पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको डेट रेंज दिख रहा है गाइस, यहाँ ये जो डेट रेंज जो मिंत्रा ने दे रखा है या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स डेट रेंज देती है वो एवे ही नहीं देती है। उसके पीछे भी कारण होता है। आप किसी भी डेटा को आप देखोगे, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लास्ट मंथ में अच्छे परफॉर्म कर रहे थे बट दिस मंथ में वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि दिस मंथ में भी लास्ट वीक परफॉर्म कर रहे थे, दिस वीक में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखो गाइस, क्या होता है कि कई बार ना हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जिस पे हम ऐड चला रहे होते हैं। सीजनल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि मान लो आपने समर का कोई प्रोडक्ट पे ऐड चलाया, अब वो विंटर आ गया है तो विंटर में उसके ऐड के परफॉर्मेंस आपके कम हो जाएंगे। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि उस टाइम पे जब आपने ऐड चलाया था उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो भी बहुत मैटर करती है। हो सकता है आपने उस टाइम पे डील, डिस्काउंट या प्रमोशन कुछ दे रखा हो ऐसा जो अभी के टाइम पे आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से भी ये फर्क पड़ जाता है। उसके बाद गाइस, क्या होता है कि अब ई कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। कई बार आप नए मॉडल्स के साथ फोटोशूट कराते हो, खासकर जो इनरवेयर की कैटेगरीज है, हैंडबैग्स की कैटेगरीज, इस सब में होता रहता है। नए मॉडल्स के साथ आप फोटोशूट कराते हो। पुरानी वाली मॉडल बहुत अच्छी थी लेकिन नई वाली मॉडल भी अच्छी है लेकिन ये उतनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो कई बार इस चीज़ का भी फर्क पड़ जाता है। तो गाइज, आपको इन सब सिनारियोज के साथ कि आपको कैसे देखना है ये चीज़, कि सपोज कई बार क्या होता है, मान लो हमने लास्ट मंथ पे देखा कि लास्ट मंथ के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा कन्वर्जन है ना वो कम है। तो उस कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए क्या करना है? अब ये अकाउंट जो मुझे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए दिया गया है, इस अकाउंट को मैं ऑप्टिमाइज़ करने में क्या क्या इसमें गलतियां हैं, एक नॉर्मली जो आप भी देख सकते हो, मैं वो इसमें बताने वाला हूं आपको। कि जैसे देखो, यहाँ पे व्यूज़, इंप्रेशंस जो है वो 6,53,000 इसमें है। उसके बाद क्लिक्स जो है 7.4 के, मतलब 7,400 के आसपास है। उसके जो यूनिट सोल्ड हुए हैं मात्र वो 274 यूनिट सोल्ड हुए हैं लास्ट मंथ में। अब हम देखते हैं दिस मंथ में क्या रिस्पॉन्स है। अब दिस मंथ के अंदर, मतलब कि अभी 18 तारीख है चुकी गाइस आज, और 18 तारीख को आप देख सकते हैं ये 125 पीस बिका है इसमें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा 250 पीस बिकेगा, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता बिकेगा। अब 15-18 दिन के हिसाब से अगर गाइज इसका व्यूज़ आप देखो 4,24,000 हो चुका है, मतलब कि लास्ट मंथ से दिस मंथ में व्यूज़ ज़्यादा है, क्लिक्स भी ज़्यादा है, लेकिन जो यूनिट्स सोल्ड हुए ना वो कम है। मतलब इसमें ये पता चल रहा है कि लास्ट मंथ में या तो भाई आपके प्रोडक्ट जो स्टॉक इन रहे होंगे लास्ट मंथ में, और इस मंथ में या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, ये भी तीसरा सिनेरियो हो सकता है। तो अगर उस केस में आप ऐड में क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है
अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है ना, उसके ऐड को तुरंत पॉज कर दो। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपको और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, पहले लास्ट मंथ पे यहाँ आप क्लिक कर दो। लास्ट मंथ में गए, अब थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये हमारा जो कैंपेन है ये ओपन हो जाएगा। तब तक हम इसमें आ जाते हैं गाइस। जो पहला वाला टैब था जिस पे हम कैंपेन्स पे क्लिक किए थे, उसमें हम कैंपेन, जिस कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है उस कैंपेन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ऐड ग्रुप है उस पर क्लिक करेंगे, और ऐड ग्रुप के अंदर जो ये हमारे प्रोडक्ट के लिस्ट है, ठीक है, जो हमारा ऐड जिस पे चल रहा है, चूँकि ये इनरवेयर की एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये ऐड चलाए गए हैं और जिसको हम आज ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं गाइस। अब पुराने वाले में आप देखेंगे जो हमारा ऐड ग्रुप है उसको हमने क्लिक किया। अब ऐड ग्रुप के क्लिक होने के बाद हम जो कैंपेन था उस पर क्लिक करें। अब हम ऐड ग्रुप पे क्लिक करें, डील ऑफ द डे के नाम से बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हो 6,02,000 हमारा इम्प्रेशंस है गाइज। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें मिंत्रा के अंदर, मिंत्रा हो या फ्लिपकार्ट, दोनों के अंदर ऐड जो है ना वो बहुत सस्ता है बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो यहाँ पे आप मिनिमम बजट से, कहने का मतलब जो बिडिंग वैल्यूज़ होता है ना, CPC, उससे आप मिनिमम से मिनिमम में आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट पे तो 0.6789, 1 रुपये से कम में भी क्लिक्स पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कि इस कैटेगरी में 2.27 का एवरेज CPC चल रहा है हमारा, ठीक है। व्यूज़ हमारे हैं टोटल 6,53,000 और ये इम्प्रेशंस हमारे हैं 6,02,000। अब इसमें से क्लिक्स हमारे हैं 4,449। CTR मतलब जो क्लिक थ्रू रेट जो है 1.14 है, मतलब इतने में से सिर्फ 1.14% लोगों ने ही क्लिक करें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। अब टोटल स्पेंड आ गया, ये हमारा डायरेक्ट सेल, मतलब कि जिस प्रोडक्ट पे हमारा ऐड चल रहा है लोगों ने उसी को क्लिक किया है और उसी को परचेज किया है, उसको हम डायरेक्ट सेल कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट सेल है, इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने उस ऐड पे क्लिक करा और उससे जाकर उसने किसी और प्रोडक्ट को या किसी और साइज को परचेज किया है, वो हमारा इनडायरेक्ट सेल हो गया, ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट सेल से जो हमारा क्लिक से जो हमारा रिवेन्यू आया है वो हमारा 57,000 का है और इनडायरेक्ट से हमारा 61,000 का है, इसमें से टोटल हमारा 1,18,000। अब ROI की मैं बात करूं तो गाइज दोनों मिलाकर ROI हमारा 7 पॉइंट का चल रहा है। लेकिन आपको कोशिश करना है, एक अच्छा ऐड अगर आपको स्टेबल करना है ना, अच्छा ऐड अगर आप रन करना चाहते हो तो अपने ROI को ना 10+ लेके चलो। अगर आप 10+ लेके चलते हो ROI ना, तो आप बहुत ज़बरदस्त ऐड चला रहे हो। अगर 10 से नीचे आता है तो आपको नीड है कि अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना है, अपने आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे एक्टिव इनएक्टिव करने की आपको ज़रूरत है। जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है उसको आप इनएक्टिव कर दो, अगर उसके स्टॉक आ गए हैं तो उस कैंपेन को वापस से आप एक्टिव कर दो। बट ये ध्यान रखना है कि आपको कैंपेन्स रेगुलर ऑन करके रखना है, चाहे आप कम बजट पे रन करो या जो आपको बजट सही लगता है उस बजट पे आप रन करो। आप चाहो तो एक ही कैंपेन में मल्टीपल टाइम्स आप रेवेन्यू मनी ऐड कर करके आप उसको चला सकते हो। कई बार होता ये है कि हमारा जो कैंपेन होता है वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है। जो हमारा एंड डेट होता है ना, जैसे ड्यूरेशन जो होता है ना, आप जब भी कैंपेन बनाओ ना, सबसे पहले आप कोशिश करो उसका जो एंड डेट होता है ना उसको आप नो एक्सपायरी पे डालो, उसका कोई एंड डेट आप सेलेक्ट मत करो, ठीक है। बजट जो होता है ना, फिक्स्ड बजट पे आप डालो उसको कि इतने रुपए का मैं ऐड चला रहा हूँ। बजट उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म हो उसमें आप ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। तो उससे भी आपको कैंपेन्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका एक आइडिया मिलेगा। जब आपके पास डेटा सब कुछ प्रॉपर इकट्ठा हो गया है तो वहाँ से आप कोशिश करो जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट जो आपने बनाए हैं, जिस पे आपके अच्छे एड्स के रिवेन्यू जनरेट हुए हैं, जो अच्छा कैंपेन से आपका जो प्रोडक्ट परफॉर्मिंग है, वहाँ से उसको पिक करना है और उसको दूसरे नए ऐड में डालने की ज़रूरत है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हैं।
ये ऐड ग्रुप पे हम क्लिक जैसे करते हैं तो उसके बाद हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स की पूरी डेटा आती है, जिसके अंदर सारा डेटा हमारा लिखा होता है। ये एक सेकेंड, ये गाइस थोड़ा सा एक बग्स है जो मिंत्रा के प्लेटफॉर्म में आ जाता है कई बारी, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर वैसा है तो वापस से आप उस पर क्लिक करना, क्योंकि ये थोड़ा लोडिंग का इशू आता है जो पैनल है इसका। अब यहाँ से वापसी क्लिक करेंगे, अब डील ऑफ द डे पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गाइस ये हमारा प्रोडक्ट का आ गया। अब इसमें क्या देखने की ज़रूरत है, इसमें है गाइस आप देखो ये हमारा जो है ना स्टाइल आईडी है, ये हमारा स्टाइल आईडी है, ठीक है। अब इस स्टाइल आईडी पे हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना परफॉर्मिंग है और कितना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा क्लिक्स किस पे है। तो इस आपको फिल्टर में देखो ये सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा है, ये गाइस मैंने आपको पहले बताया था ये लॉन्ड्री प्रोडक्ट है। तो लॉन्ड्री प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे अगर आप जो भी सेलर्स हैं उनको खास करके, अब देखो यहाँ पे गाइस 426 क्लिक्स हमारे आए हैं, CTR 0.94 बहुत कम है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखो इम्प्रेशंस हमारे 43,000 इम्प्रेशंस हैं, उसके हिसाब से 426 क्लिक्स मतलब बहुत कम क्लिक्स है, 1% भी क्लिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्लिक्स रेट को बढ़ाने हैं। तो क्लिक्स रेट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है वो देखेंगे, और इस पे से मात्र हमारा 3 यूनिट बिका है, ठीक है। अब 3 यूनिट बिका है, डायरेक्ट सेल का अगर आप ROI देखोगे 1.6% का ROI आ रहा है। अब इसको आपको चेक करना है ना कि क्या इसमें इशू है, क्यों ये नहीं बिक रहा है। और इसमें ये भी देखना है कि ये अगर बिका है प्रोडक्ट तो हमारा दिस मंथ में बिका है कितना और लास्ट मंथ बिका है कितना। ये थोड़ा लोड होने में गाइस पूरा पेज समय लगता है, तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे वैसे वैसे ये पेज पूरा लोड होता जाएगा। अब देखते हैं इसका, अभी भी नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है इसके अंदर। देखो गाइस सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊं, कैंपेन बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत रखो आप कैंपेन के अंदर। मुश्किल से आप कोशिश करो ना कि 5 से 10 प्रोडक्ट हो सके, तो आप 10 की जगह 12 कर लो यार, 13 कर लो, 15 कर लो, उससे ज़्यादा मत करो। बहुत ज़्यादा होता है ना 20, बस उससे ज़्यादा मत करो आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे ना क्लिक्स रेट उतना बढ़ता जाएगा, सॉरी मतलब क्लिक्स उतना बढ़ता जाएगा, कन्वर्जन उतना कम हो जाएगा आपका। आप पैसे को ना पानी में बहा दोगे लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो कैंपेन्स के हिसाब से ना आप कम कम प्रोडक्ट को पकड़ो, उसके जो टॉप रेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं या जिसको आप टॉप रेटेड बनाना चाहते हो उन प्रोडक्ट्स को आप पकड़ो, उसके ऊपर आप ऐड चलाओ, ठीक है। अब ये गाइस शायद इस महीने में ये इनएक्टिव हो, ठीक है, या हम इसको लेते हैं इसमें से, रुको आप दिस मंथ का देखते हैं, हाई क्लिक्स वाला। ये है 75 क्लिक्स और हमारा सेल हुआ है ये टोटल 1 यूनिट। लास्ट मंथ में हम इसी का देखते हैं। ये देखो आप लास्ट मंथ में ये 7 यूनिट बिका है और इसका जो ROI था 5.52% का है, ठीक है। ठीक है, बुरा नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, ये हमने लास्ट मंथ दिखाया, अब हम दिस मंथ में देखते हैं।
दिस मंथ में ये हमारा बिका है 7 पीस, मतलब अभी तक हमने 7 पीस बेचे हैं और ये 7.5 का ROI लेकर आया है। ठीक है, तो इस स्टाइल आईडी को कॉपी करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर और क्या होने की ज़रूरत थी वो हम एक बार देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, myntra.com ओपन करना है, यहाँ पे आपको स्टाइल आईडी डालनी है और यहाँ इसको आपको ओपन करनी है। ठीक है, तो गाइस देखो ये जो प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डील रन हुआ है, जो कि मैंने लास्ट जो इनके सेल के डेटा मैंने देखे थे उस पर कोई डील लाइव नहीं था। ठीक है, इसलिए भी लास्ट के थोड़े से टाइम पे कम सेल थे। तो गाइस देखो, इससे आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप ऐड ना उन प्रोडक्ट्स पे चलाओ जिस पे आपके डील्स रन हो रहे हो। सबसे पहला चीज़ अब ये ध्यान रखो। ठीक है, इतने सारे चीज़ों मैंने आपको बताया, उसमें से आप ये चीज़ भी रखो जिस पे आपका डील रन हो रहा हो, या मान लो पूरे इसके अंदर नंबर ऑफ साइजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसमें से जो आपको लगता है ना कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे किस पे डील चल रहा है वो फाइंड करना है। कि सपोज मान लो हमारा किसी एक साइज़ पे डील बढ़िया चल रहा है, तो आप क्या करो, उसी साइज़ के ऊपर ना ऐड चलाओ, ताकि लोगों को ना वो एंगेज कर पाएगा कि जी न इतना % का डिस्काउंट है। उससे आपका क्या होगा, सो CTR है ना, क्लिक थ्रू रेट, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया जो टास्क आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो नंबर ऑफ क्लिक्स बहुत ज़्यादा खाया है लास्ट मंथ में, और उसका इस मंथ में भी रिस्पॉन्स नहीं है और लास्ट मंथ में भी रिस्पॉन्स नहीं था। ठीक है, तो हमने एक बार इसको ट्राई किया था, अब एक बार मैं लास्ट मंथ में किया, दिस मंथ में ट्राई कर, दिस वीक में तो नहीं आया था। हाँ ये देखो आप, इस वीक में भी इसने 163 क्लिक्स लिए हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मुझे इस पे ऐड चलाने की ज़रूरत है आगे या नहीं है, या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो गाइस देखते हैं, देखो डील्स प्रॉपर रन हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, बट गाइस जो इमेज है ना, इस इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, इमेज को थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इमेज हम देखेंगे और साइजेस का हम एक बार ये देखेंगे कि जो हमारे बाकी साइजेस बिक रहे हैं उसके हिसाब से साइजेस क्या हैं। ठीक है, अब तब के लिए जब तक हमारा ये चीज़ करेक्ट नहीं होता है, ऐसे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे गाइस। देखो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म था इसलिए मैंने आपको इसके लिए बताया। अगर आप लोग को लगता है कि आप में से किन्हीं के पास कोई प्लेटफॉर्म है, अगर आप फ्री ऑडिट कराना चाहते हो अपने प्लेटफॉर्म का, तो आप मुझे कमेंट में आप मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो मुझे। मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट हेल्प करूंगा कि किस तरीके से आप अपने कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे यहाँ से, और जो लास्ट हमने पहला टैब जो ओपन किया था गाइस, ठीक है, जो कैंपेन का था, उस पर हम जाएंगे और यहाँ पे उस स्टाइल आईडी को सर्च करेंगे। अब देखो यहाँ ये आगे, जब तक कि हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले लेते हैं तब तक के लिए हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से पॉज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो अभी हमने इस पे स्पेंड कितना करा है, 387 रुपीज़। लास्ट मंथ में हमने कितना स्पेंड किया था इसके ऊपर, अप्रोक्स मेरे ख्याल से ज़्यादा ही था, 955। मतलब कि आप मान के चलो ये हमारा 1300 रुपये के आसपास, 1300-1400 रुपये हमारा वेस्ट गया। कोई मतलब नहीं है उसका, कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोडक्ट हम देखते हैं जिसके ऊपर हमारा कन्वर्जन बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ROI भी हमारा उस पर ज़बरदस्त आ रहा है। गाइस देखो ये ROI 19 का 13 का बेस्ट ROI है गाइस, बेस्ट है। इससे बढ़िया ROI आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप ROI इससे बढ़िया लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छा है गाइस, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है,
अब हम इसको देखते हैं कि ये क्यों इतना परफॉर्मिंग है। देखो गाइस, इस पे क्या है, 20% का डील है। सेम प्रोडक्ट था जिस पे हमारा 5% का डील चल रहा था, इस पे हमारा 20% का डील है। देखो इससे क्या होता है ना, कस्टमर डील्स को देख करके ना गाइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर आप नॉर्मली देखोगे ना कि किसी प्रोडक्ट पे आपको 5% मिल रहा था, अब अचानक से उसी प्रोडक्ट पे आपको 20% डील मिल रहा है, तो क्या आप नहीं लोगे? नॉर्मल माइंडसेट है गाइस, वो लेगा गाइस, उस चीज़ को लेगा और उसको आप एडवर्टाइजमेंट में डालोगे ना, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। जैसे कि आप देखो वाइट कलर, चूँकि लोग ज़्यादा प्रिफर्ड भी करते हैं वाइट कलर, तो ये चीज़ भी एक है। और दूसरा इमेज वगैरह एवरीथिंग सब कुछ बढ़िया है। लास्ट वाला जो प्रोडक्ट था ना, उसमें इससे लास्ट वाला जिसमें हमारे को कन्वर्जन कम था, ठीक है, इसमें देखो प्रोडक्ट थोड़ा सा ना डलनेस है, इसके अंदर थोड़ी लाइटनेस होनी चाहिए थी, ब्राइटनेस प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए थी, जो कि कस्टमर को ना आई कैचिंग जो होता है ना, वो होना चाहिए था, वो इसके अंदर कमी है, ये होनी चाहिए थी इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, जो चल रहा है उसको तो हमें चलते रहने देना है। अब इसमें से बहुत सारे आपको कैंपेन्स ऐसे मिलेंगे, जैसे आप देखो इसको, ये भी हमारा 581 रुपीज़ ले चुका है लास्ट मंथ में, सिर्फ सिंगल ऑर्डर दिया है, ठीक है। इसको भी हम चेक करेंगे ऐसे ही। देखो गाइस, ये भी परफॉर्मिंग नहीं है, ठीक है, परफॉर्मिंग नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको अब वापस से आएंगे। देखो लास्ट जो हमने किया था वो हमारा पॉज हो चुका है, इसको भी आएंगे और यहाँ से हम इसको पॉज कर देंगे, ठीक है। तो गाइस, आज जो मैंने आपको बताया है, इसके हिसाब से आप समझ गए हो कि आपको नॉर्मली क्या क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। गाइस देखो, मेरे वीडियो के साथ ना आप नोटबुक लेके बैठा करो, नोटबुक में प्रॉपर आप नोट करते रहो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, उसको आप अपने पैनल पे अप्लाई करो, 100% आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, और आशा करते हैं आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।